नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद जीवन की सबसे बुनियादी शक्ति पर बात करने वाले हैं। हम्म। इच्छा शक्ति। ये सिर्फ चाहने भर की बात नहीं है, हम्म। है ना? बल्कि हम्म। ये हमारे संकल्प मतलब इरादे और हमारी इच्छाओं की वो मिली-जुली ताकत है जो हमें चलाती है। बिल्कुल। आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, ये कुछ दार्शनिक ग्रंथों और एक यूट्यूब चर्चा के ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है। जी। और हमारा इरादा है इस इच्छा शक्ति, जिसे संस्कृत में इच्छा कहते हैं, उसके जरूरी काम को समझना। हाँ। ये भी देखना कि कैसे हमारा मैं मतलब अहंकार इसे उलझा देता है सही। और फिर इसे सही दिशा में मोड़ने का रास्ता क्या है, मतलब इसके मुक्ति की ओर रूपांतरण का रास्ता। रूपांतरण। चलिए इस विचार से शुरू करते हैं कि इच्छा सिर्फ कुछ पाने की चाह नहीं है, ये तो जीने की जिद भी है, वो जिसे जिजीबिशा कहते हैं, जो हर सांस के साथ चलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये इच्छा शक्ति जीवन की एक मौलिक ऊर्जा है। पर होता क्या है कि इससे अक्सर या तो हम नजरअंदाज कर देते हैं या फिर गलत समझ लेते हैं। हाँ, ये होता है। और इसमें एक गहरा विरोधाभास भी है। देखिए, ये जीने के लिए अनिवार्य है, लेकिन हमारा अहंकार वो इसे बड़ी आसानी से तोड़ मरोड़ सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा। और यहीं से इसकी पूरी जटिलता और इसे समझने की जरूरत सामने आती है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर इसे ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि ये इच्छा शक्ति असल में है क्या। जैसा आपने कहा, स्रोत इसे दो हिस्सों में देखते हैं। हाँ, मोटे तौर पे दो हिस्से हैं। एक है संकल्प, जिसे हम विलिशन या स्वतंत्र इच्छा कह सकते हैं, हमारा वो अंदरूनी भाव कि मैं ये करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, वो इरादा। और दूसरा है इच्छा, यानी किसी चीज की चाहत, कोई लालसा, किसी खास अनुभव की मांग। हाँ, वो क्रेविंग, वो चाहत। तो इन दोनों का जो मिला जुला रूप है, वही इच्छा शक्ति है। हाँ बिल्कुल। और इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर संकल्प गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जो दिशा तय करता है, हम्म। तो इच्छा वो ईंधन है जो गाड़ी को आगे बढ़ने की ताकत देता है। अच्छा उदाहरण है। बिना ईंधन के स्टीयरिंग व्हील बेकार है ना? और बिना दिशा के ईंधन आपको कहीं भी ले जा सकता है। सही बात है। और ये शक्ति सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य पाने के लिए नहीं है, ये तो हर छोटी बड़ी गतिविधि के पीछे का इंजन है। हम्म। आपने जिजीविषा की बात की, जीने की इच्छा, ये तो हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी परतों से जुड़ी है, शायद हमारे मस्तिष्क के उस प्राचीन हिस्से से जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। हाँ, जो हमारी भावनाओं और जीवन रक्षा से जुड़ा है। बिल्कुल। स्रोतों में इसे एक आशीर्वाद और अंदर का ईंधन भी कहा गया है। ये सुनकर लगता है कि इसके बिना तो शायद जीवन ही रुक जाए। हम्म। अगर इच्छा ही ना हो तो कोई कुछ करेगा क्यों? यही बात है, इच्छा का पूरी तरह खत्म हो जाना वो असल में किसी गहरी समस्या का संकेत हो सकता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। अच्छा। ये शक्ति हमारे संकल्प को ताकत देती है, मतलब सिर्फ सोचने या चुनाव करने से कुछ नहीं होता। हाँ। उस चुनाव पर अमल करने की जो प्रेरणा है वो इसी इच्छा शक्ति से आती है। इसके बिना संकल्प वो खोखला है। ये तो स्पष्ट हो गया कि इच्छा शक्ति कितनी जरूरी है, जीवन का आधार एक तरह बिल्कुल से। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर जैसा आपने कहा, कहानी दिलचस्प हो जाती है। अगर ये इतनी मौलिक और अच्छी चीज है, तो ये बिगड़ती कैसे है? हाँ, यही सवाल है। स्रोत यहाँ पर एक मुख्य किरदार का नाम लेते हैं, अहंकार, हमारा ईगो। हम्म। ये अहंकार इस शक्ति को कैसे नुकसान पहुंचाता है? देखिए, अहंकार इस जरूरी शक्ति के साथ एक तरह से खिलवाड़ करता है, इसे दो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में धकेलकर। दो दिशाओं में? हाँ, एक सिरा है दमन, सप्रेशन, मतलब इच्छाओं को दबाना। दबाना, और दूसरा सिरा है भोग, इंडल्जेंस, यानी उनमें पूरी तरह डूब जाना। और मजे की बात यह है कि ये दोनों रास्ते दिखने में चाहे कितने अलग लगें, चलते अहंकार से ही हैं और इच्छा शक्ति को भ्रष्ट कर देते हैं। अच्छा, चलिए पहले दमन को समझते हैं। स्रोतों में एक पिज्जा का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। हाँ, वो काफी रिलेटेबल है। मान लीजिए मन में जोरदार इच्छा उठी पिज्जा खाने की, हम्म। लेकिन तभी दिमाग में दूसरी आवाज आई, नहीं, सेहत, वजन, कैलोरीज। बिल्कुल। अब अंदर ही अंदर एक लड़ाई शुरू हो गई। हाँ, और दमन का मतलब है आप उस पिज्जा खाने की इच्छा को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्रोत साफ कहते हैं कि ये तरीका काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं। ये ऐसा है जैसे आप किसी स्प्रिंग को दबा रहे हो। अच्छा। दबी हुई इच्छा खत्म नहीं होती, वो अंदर ही अंदर और मजबूत होती है, अपना रूप बदल लेती है और ज्यादा टेढ़े मेढ़े तरीके से बाहर आने की कोशिश करती है। उसे रीबाउंड इफेक्ट कहा गया है शायद। हाँ बिल्कुल, रिबाउंड इफेक्ट। नतीजा, अंदरूनी टकराव बढ़ता है
और जिसे कहते हैं मानसिक बिखराव, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, वो होता है। हाँ, यहाँ तक कहा गया है कि अगर दिन में इच्छाओं को बहुत ज्यादा दबाया जाए तो कई बार वो रात में सपनों में उभर आती हैं। बिल्कुल। मन उन अनुभवों को किसी ना किसी तरह जीना चाहता है। तो ये असल में इच्छा का समाधान नहीं है। नहीं, ये सिर्फ इस पर एक ढक्कन लगाना है, एक तरह का कंट्रोल है बस, रूपांतरण नहीं। सही। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, भोग। यहाँ अहंकार का खेल दूसरा है। हाँ, यहाँ वो कहता है चलो इस अनुभव को और खींचो और फैलाओ, थोड़ा और मजा, थोड़ा और। स्रोतों के मुताबिक इसके पीछे अक्सर एक आंतरिक खोखलापन या मन की गहरी बेचैनी, एजिटेशन होती है। अच्छा। व्यक्ति इस बेचैनी से बचने के लिए बाहरी अनुभवों में डूब जाना चाहता है, जैसे मन को शांत करने के बजाय उसे व्यस्त रखकर बंद कर देना चाहता हो। और जब ये भोग हद से ज्यादा हो जाता है, जैसे वही पिज्जा एक के बाद एक खाते चले गए, तब क्या होता है? हाँ, जब व्यक्ति बिल्कुल अघा जाता है, मतलब तृप्ति, सटाइटी के उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां और भोग संभव नहीं है, तब एक अजीब घटना घटती है। उस इच्छा के अंदर जो ऊर्जा थी, वो ईंधन, वो अचानक जैसे खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हाँ, और उसकी जगह एक विपरीत लहर उठती है, अरुचि की। अच्छा। डिसलाइक, विरक्ति की। अच्छा। वो भावना आती है, अब ये पिज्जा देखना भी नहीं, इच्छा की शक्ति ही नष्ट हो गई। समझ? तो एक तरफ कुआं है यानी दमन, और दूसरी तरफ खाई यानी भोग। बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि इंसान अक्सर इन्हीं दो छोरों के बीच झूलता रहता है। हाँ, पेंडुलम की तरह। कभी दबाता है, फिर जब दबाव बढ़ता है तो भोग में डूब जाता है, फिर भोग से थककर या डरकर फिर दबाने लगता है। ये चक्र ये तो बहुत नुकसानदेह लगता है। हाँ, इसी हानिकारक झूले को ऑसिलेशन इफेक्ट या दोलन प्रभाव कहा गया है। ऑसिलेशन इफेक्ट। ये इच्छा शक्ति को लगातार कमजोर और अस्थिर बनाता है। और देखिए, स्रोत इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं मानते। अच्छा। वो इसे माया के बंधन का एक प्रमुख प्रकटीकरण कहते हैं। माया का बंधन मतलब वो भ्रम। हाँ, वो भ्रम या विकृत नजरिया जो हमें असलियत से दूर रखता है। यहाँ तक कि इसका असर हमारे सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र जैसे चक्र प्रणाली और कुंडलिनी शक्ति पर भी पड़ सकता है, उन्हें अस्थिर कर सकता है। बाप रे, ये तो काफी गंभीर बात लग रही है। इसे संपूर्ण मानव सभ्यता की केंद्रीय समस्याओं में से एक तक कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। यानी ये सिर्फ मेरी आपकी नहीं, बल्कि एक सामूहिक समस्या है जी, जो अहंकार द्वारा इस जीवन शक्ति के गलत इस्तेमाल से पैदा हो रही है। बिल्कुल। आप देखिए, मनोविज्ञान में भी हम ऐसे पैटर्न देखते हैं, जैसे नशे की लत में। हाँ। कंट्रोल करने की कोशिश और फिर दोबारा उसी में पड़ जाना, जिसे रिलैप्स कहते हैं। ये मूल समस्या वही है, इच्छा शक्ति का संतुलन खो देना, अहंकार के हाथों उसका दुरुपयोग होना। ठीक है, तो अगर इच्छा को दबाना भी गलत है और उसमें पूरी तरह डूब जाना भी गलत है, और जैसा कि स्रोत चेतावनी देते हैं कि इच्छा को मारने की कोशिश करोगे तो इच्छा ही तुम्हें मार देगी। हाँ, क्योंकि वो जीवन शक्ति है। तो फिर रास्ता क्या बचता है? इस क्षति का इलाज क्या है? रूपांतरण कैसे हो? यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। देखिए, लक्ष्य इच्छा को मिटाना नहीं है, नहीं, बल्कि इच्छा का रूपांतरण है, ट्रांसम्यूटेशन। ये केमिस्ट्री जैसा है, जहां आप एक तत्व को दूसरे में बदल देते हैं। अच्छा। यहाँ इच्छा की ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय उसे एक उच्च दिशा देनी है, उसे दिव्यता की ओर, या कहिए अपनी सच्ची आत्मिक प्रकृति की ओर मोड़ना है। इसके लिए स्रोतों में मध्य मार्ग या केंद्र बिंदु की बात आई है। ये क्या है? हाँ, मध्य मार्ग ये वो अवस्था है जहां न दमन है न भोग। सुनने में तो ये संतुलित और शांत अवस्था लगती है ना, जिसे आनंद यानी ब्लिस की ओर ले जाने वाला कहा गया है। हाँ, आनंद। हाँ, ये वही संतुलन बिंदु है। अब सवाल है, इसे पाया कैसे जाए? वही, कैसे? स्रोत कहते हैं कि ये आत्मखोज से मिलता है। इसके कई रास्ते बताए गए हैं, जैसे साधना मतलब नियमित आध्यात्मिक अभ्यास, ठीक है, गुरु कृपा किसी मार्गदर्शक का आशीर्वाद या कृपा, सेवा बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, और शास्त्र मनन चिंतन मतलब ज्ञान ग्रंथों पर गहराई से सोचना विचारना। इन सब के जरिए व्यक्ति अपने अंदर के उस केंद्र को ढूंढ पाता है। और इसमें स्वस्थ सीमाएं बनाना भी शामिल है, हेल्दी बाउंड्रीज। स्वस्थ सीमाएं मतलब कहाँ रुकना है ये जानना। हाँ, बिल्कुल, कहाँ रुकना है ये जानना, बिना दमन या भोग में घिरे। लेकिन ये संतुलन साधना, खासकर रोजमर्रा की जिंदगी में, ये कैसे संभव हो? बहुत मुश्किल लगता है। कोई व्यावहारिक तरीका भी बताया गया है? यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान की अवधारणा का जिक्र आता है। हाँ, ईश्वर प्रणिधान ये एक बहुत गहरा और साथ ही बहुत व्यावहारिक समाधान है। क्या है ये? इसका सीधा सा मतलब है अपने आप को,
यानी अपने मन, शरीर, आत्मा और अपनी सभी इच्छाओं को पूरी तरह से 100% उस परमात्मा, सुप्रीम सेल्फ या सर्वोच्च चेतना के प्रति समर्पित कर देना। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। ये एक तरह से अपनी इच्छा शक्ति की बागडोर अहंकार के हाथ से छीनकर परमात्मा को सौंप देना है। स्रोत कहते हैं कि ऐसा करने से इच्छा शक्ति क्षतिग्रस्त होने से बच जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो अहंकार के झूले में नहीं झूलती। ये सुनने में तो बहुत ऊंचा आदर्श लगता है। इसे रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारा जाए? मान लीजिए वही पिज्जा खाने की इच्छा फिर से उठी, अब ईश्वर प्रणिधान के साथ इसे कैसे डील करें? बिल्कुल, इसकी व्यावहारिक साधना के कुछ पहलू बताए गए हैं। पहला, जो भी काम कर रहे हैं, जैसे पिज्जा खाना ही सही, उसे परमात्मा की स्मृति में करें, रिमेम्बरेंस। उसे एक भेंट की तरह देखें। भेंट की तरह? हाँ। दूसरा, किसी भी भोग या तीव्र इच्छा वाली स्थिति में जाने से पहले मन को शांत करने के लिए मंत्र जप का प्रयोग किया जा सकता है। मंत्र जप? हाँ, जैसे खाने से पहले कुछ देर शांत बैठें, शायद उस भोजन के पास ही, और मन ही मन या माला पर 108 बार कोई मंत्र जप लें। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो मन इच्छा में भाग रहा था वो थोड़ा ठहरता है, परमात्मा की याद और मंत्र की लय से जुड़ता है, इच्छा की वो चंचलता कम होती है। इसे एक पूजा या प्रार्थना की तरह बनाने की भी बात कही गई है शायद। बिल्कुल, उस सामान्य सी क्रिया को ही एक पवित्र कार्य, एक पूजा बना देना। जैसे भोजन सामने रखा है, शायद पास में अपने इष्ट देव की कोई छोटी सी मूर्ति या तस्वीर रख ली और कुछ पल शांत रहकर कृतज्ञता के भाव से उसे मानसिक रूप से अर्पित किया। जब इच्छा इस तरह शांत और समर्पित भाव से जुड़ती है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उतना ही खाता है जितना जरूरी है, न कम न ज्यादा। अच्छा, भोग होता है पर उसमें डूबना नहीं होता। सही पकड़ा, डूबना नहीं होता। और उस इच्छा के अनुभव को महसूस कैसे करना है? क्या उसे भी अलग ढंग से देखना है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हर अनुभव, हर इच्छा एक तरंग की तरह है, एक वेव आती है, उठती है और चली जाती है। तरंग की तरह। साधना का लक्ष्य है कि इस इच्छा की तरंग को अपने अहंकार से न जोड़ें, मैं भोग रहा हूं इस भाव से नहीं। तो फिर किससे जोड़ें? इसे परमात्मा की स्मृति से जोड़कर देखें। जब अनुभव अहंकार से जुड़ता है तो मुझे और चाहिए या ये खत्म न हो का भाव आता है, या फिर बाद में अरुचि पैदा होती है। हाँ। लेकिन जब ये परमात्मा की स्मृति से जुड़ता है तो आप उस अनुभव को एक साक्षी भाव से देखते हैं, उसमें लिप्त हुए बिना उसका आनंद लेते हैं, और जरूरत पूरी होने पर वो तरंग स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती है। और इच्छा की शक्ति नष्ट नहीं होती? नष्ट नहीं होती, बस तृप्त हो जाती है, संतुष्ट। तो इसका मतलब हुआ कि हम सही मात्रा में चीजों का उपभोग कर सकते हैं, संतुष्टि भी पा सकते हैं और इच्छा की ऊर्जा को भी बचाए रख सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिद्धांत सिर्फ खाने पीने पर नहीं, बल्कि बातचीत, काम, मनोरंजन, यहाँ तक कि गाड़ी चलाने जैसी रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी लागू हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य यही है कि हम जीवन की गतिविधियों में शामिल रहते हुए भी अपने अंदर परमात्मा के साथ वो जुड़ाव बनाए रखें, उसे खो न दें। हर क्रिया को संतुलित रूप से समर्पित भाव से करना, कितना बोलना है, कितना सुनना है, कितना काम करना है, कितना आराम, हर चीज में वो संतुलन खोजना जो न दमन हो न भोग। ये भी याद दिलाया गया है कि इच्छा अपने आप में बुरी नहीं है, बल्कि ये तो भक्ति यानी डिवोशन का भी ईंधन बन सकती है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। यहाँ तक कि हमारी गहरी वासनाएं, इनेट डिजायर्स या टेंडेंसीज जो अक्सर नकारात्मक मानी जाती हैं, उनमें भी जबरदस्त ऊर्जा होती है। बिल्कुल, ऊर्जा तो है ही। अगर उस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए ज्ञान और विवेक के साथ, तो वो सद्वासना बन सकती है, यानी अच्छी इच्छा जो हमें भक्ति और आत्मज्ञान की ओर ले जाए। आपने बिल्कुल सही बिंदु पकड़ा। इसीलिए श्रोतों में इच्छा को ज्ञान यानी विजडम और सही क्रिया यानी एक्शन के साथ जुड़ने पर जोर दिया गया है। अच्छा। अगर हमारी इच्छा सिर्फ अहंकार के साथ जुड़ी रहती है तो नतीजा होता है अज्ञान और दुनिया के झमेले में और ज्यादा फंसना। लेकिन जब उसी इच्छा को ज्ञान की रोशनी मिलती है, सही कर्म का साथ मिलता है और ईश्वर प्रणिधान के जरिए उसे परमात्मा को समर्पित कर दिया जाता है, तब तो वही इच्छा हमारे बंधन का कारण बनने के बजाय हमारी मुक्ति का साधन बन जाती है, उसका रूपांतरण हो जाता है। वाह। तो अगर हम आज की इस बातचीत का सार निकालें, हमने समझा कि इच्छा शक्ति या इच्छा क्या है, संकल्प और चाहत की एक मिलीजुली मौलिक जीवन ऊर्जा। हाँ, बिल्कुल। फिर हमने देखा कि कैसे हमारा अहंकार इसे दो चरम सीमाओं,
दमन और भोग के बीच झुलाकर नुकसान पहुंचाता है, जिसे ऑसिलेशन इफेक्ट कहा गया। जी। ये एक गंभीर समस्या है। और अंत में हमने इसके इलाज और रूपांतरण के रास्ते को देखा, वो मध्य मार्ग खोजना और ईश्वर प्रणिधान यानी परमात्मा के प्रति समर्पण का अभ्यास करना। बिल्कुल। लक्ष्य इच्छा को मारना नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा को दिव्यता की ओर मोड़ देना है। जोर विनाश से रूपांतरण पर है। बहुत अच्छे से संक्षेप किया आपने। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सब सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर संकल्प, इच्छा हमारी गाड़ी का इंजन है और अहंकार या ईगो बार बार स्टीयरिंग व्हील छीनकर उसे अपनी मर्जी से चलाना चाहता है, तो आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा सा होशपूर्वक किया गया काम कर सकते हैं जिससे हम धीरे धीरे ही सही उस स्टीयरिंग व्हील को परमात्मा को वापस सौंपने की शुरुआत कर सकें? हाँ, क्या हो सकता है वो? शायद किसी बहुत ही सामान्य काम को करते हुए, जैसे पानी पीते हुए या किसी से बात करते हुए, बस एक पल के लिए परमात्मा को याद करना। ये सवाल हमें इस गहरे ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की दिशा दिखा सकता है।